जो रुकावटें खड़ी की हैं ये रुई की तरह उड़ेंगी इंशाअल्लाह। गुजरात से 16 तारीख को जीटी रोड गुजरावाला के लिए तारीखी काफिला रवाना होना चाहिए। ये फैसले करते हैं कि नवाज शरीफ की बेटी को ईसीएल में डाल दो, शहबाज शरीफ की अहलिया को ईसीएल में डाल दो। और जिस तुम ये फैसले कर रहे हो, जिस एसी की ठंड में बैठ के ये फैसले कर रहे हो, ये बिजली मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की लगाई हुई है। महंगाई तब बढ़ती है जब हुक्मरान चोर है, कर्जे तब बढ़ते हैं जब हुक्मरान चोर है, बेरोजगारी तब बढ़ती है जब हुक्मरान चोर है। तो तब भी ये शख्स इस्तकामत के साथ खड़ा था, तब भी इसके हाथ में नवाज शरीफ का परचम था, तब भी ये डटा हुआ था, ये आज भी डटा हुआ है। तो ये किसको डराने आए हैं? और जेल की सलाखों के पीछे गए, बेटी के साथ गए, और वो क्या दिन होगा जब कुलसूम नवाज साहिबा की वफात की खबर जेल में दी गई होगी। पता है बेगुनाह बंद है, पता है बेटी बेगुनाह कैद है। ये पहली दफा नहीं हुआ। ये इमरान न्याजी अमेरिका गया, इसने कहा मैं कश्मीर का वर्ल्ड कप जीत के आया हूं। याद है कि नहीं याद? इसको हार पहनाए गए एयरपोर्ट के ऊपर, इसका इस्तकबाल किया गया। उसके चंद माह बाद इमरान न्याजी की नाक तले सकूते कश्मीर हुआ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। गुजरात शहर के शेरों, आज जिस तरह यहाँ पे रुकावटें खड़ी की गई हैं, पुलिस की नफरत की गई है और इस गली को आज बंद किया गया है, ये सब खुशफहमी में किया गया है। ये इसलिए खुशफहमी में किया गया है कि जिस शख्स के घर का ये घेराव कर रहे हैं, शायद ये इसको जानते नहीं हैं, उनको शायद हाजी नासिर साहब का तारुफ नहीं है। हाजी नासिर, हाजी नासिर, हाजी नासिर। शायद ये उन्हें मालूम नहीं है कि 10 साला मुशर्रफ दौर में जब यहाँ पे मुशर्रफ का और चंद लोगों का तूती बोलता था, तो तब भी ये शख्स इस्तकामत के साथ खड़ा था, तब भी इसके हाथ में नवाज शरीफ का परचम था, तब भी ये डटा हुआ था, ये आज भी डटा हुआ है। तो ये किसको डराने आए हैं? मुस्लिम लीग नून में अगर कोई वाहिद शख्स है जिसने गुजरात में नवाज शरीफ का झंडा थामे रखा और आमरीयत के आगे नहीं झुका, तो वो ये शख्स है। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं हाजी साहब की नजर एक शेयर करना चाहता हूं। जमाना मुतरिफ है हमारी इस्तकामत का, ना हमने शाखे गुल छोड़ी, ना हमने काफिला बदला। राहे उल्फत में गो हम पे बड़े मुश्किल मकाम आए, ना मंजिल से बाज आए हम, ना हमने राहनुमा बदला। अल्लाहू अकबर, आज जिंदाबाद मीटिंग नहीं गई, इस गली को बंद कर दिया गया। ये तो शिकस्त तस्लीम कर ली हुक्मरानों ने। बंद करना था तो महंगाई को बंद करते, बंद करना था तो बेरोजगारी को बंद करते, बंद करना है तो कर्जे लेना बंद कर दे। मगर ये सबक कौम को पढ़ाया इमरान न्याजी साहब ने जब 126 दिन वो धरने दे रहे थे। उन्होंने क्या कहा? आपने जवाब देने में आपसे पूछूंगा उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि महंगाई तब बढ़ती है जब हुक्मरान चोर है, कर्जे तब बढ़ते हैं जब हुक्मरान चोर है, बेरोजगारी तब बढ़ती है जब हुक्मरान चोर है। इस बात का यकीन तब आया जब कोविड के दौरान जहांगीर खान तरीन, जिसने चीनी चोरी की, उसको मुल्क से भगा दिया गया। पुराने पाकिस्तान में 50 रुपए की चीनी थी, 100 रुपए की मिलती है। पुराने पाकिस्तान में 20 किलो आटे का थैला
700 रुपए का था, आज 1500 रुपए का हो गया। शेर 80 रुपए किलो आटा मिल रहा है। शेर दवाइयों की कीमतों में 500 गुना इजाफा है। शेर ने हाजी आप यहाँ इंसुलिन लेने जाएं, आपको पता जाएगा मेडिकल स्टोर पे आप जाएंगे तो 800 रुपए की। इन्होंने चीनी चोरी की, चीनी महंगी हुई। इन्होंने आटा चोरी किया, आटा महंगा हुआ। इन्होंने दवाइयां चोरी की, दवाइयां महंगी हुई। एक आदमी जिसकी 20-25 हजार रुपया तनख्वाह है, वो वालिदैन की दवाई खरीदे, वो जो बिजली के बिल हैं जो इन्होंने बढ़ाए हैं नए पाकिस्तान में, और जो गैस के बिल बढ़ाए हैं वो अदा करे, वो बच्चों की फीस अदा करे। ये जो मियां नवाज शरीफ ने इस हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान किया, ये कोई इक़्तिदार की जंग नहीं है। ये हर उस आम पाकिस्तानी के मुस्तकबिल का और उसके बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है जो आज इस्तेसाल का शिकार है। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन था। इमरान नियाजी साहब की बड़ी मुनफरिद बातें हैं। चोरी भी किया तो चंदा चोरी किया। फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स का केस है ना, वो क्या है? चंदा चोरी। वो चंदा चोरी है। इख्तिदार में भी आया तो इलेक्शन चोरी करके आया। तो ये तमाम मसाइल, इसकी ना अहली, इसकी ना लायकी, और इसको जो मुसल्लत किया गया है ये उसकी वजह से है। अब यहां नवाज शरीफ जब बरतानिया से सजा सुनने के बाद वापस आए, क्यों वापस आए, क्या जरूरत थी? पता था कि फैसला नाइंसाफी पर मबनी है, पता था कि मेरे साथ जुल्म ज्यादती हो रही है। कौन अपनी अहलिया को बिस्तर मर्ग पे छोड़ के आता है? चलो आ जाते, अपनी बेटी को कहते तुम यहीं रुको, एक मशरिकी वालिद हैं, आप सब भी बेटियों वाले होंगे। कौन अपनी बेटी जेल की सलाखों के पीछे जाने के लिए वापस आता है? इस मुल्क में कोई वापस आया है कभी? नहीं। दुनिया में कोई मिसाल नहीं। और जेल की सलाखों के पीछे गए, बेटी के साथ गए, और वो क्या दिन होगा जब कुलसूम नवाज साहिबा की वफात की खबर जेल में दी गई होगी। पता है बेगुनाह बंद है, पता है बेटी बेगुनाह कैद है। ये पहली दफा नहीं हुआ। मुशर्रफ दौर में मियां शरीफ साहब अल्लाह को प्यारे हुए, तीनों बेटों ने अपने बाप के जस्ते खाकी को जद्दा से रवाना किया और जनाजे को कंधा नहीं दे सके। क्या जुर्म था? तैयारा साजिश केस का जो हशर हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। अकेला हमजा शहबाज में सलाम पेश करता हूं। 18 साल की उम्र में कैद काटी, नाजायज कैद किया गया। 10 साल मुशर्रफ दौर के खानदान से दूर, मां बाप नहीं थे, बहन भाई नहीं थे, अकेले अपने दादा को लहद में उतारा। आज फिर वो मर्द आहन 16 माह से कैद है। अल्लाह ताला ने 20 साल बाद बेटी से नवाजा। 20 माह की बेटी है, 16 माह की कैद है। तो ये कुर्बानियां क्यों हैं? ये इसलिए हैं कि हम पाकिस्तान की बात करते हैं। ये इमरान नियाजी अमेरिका गया, इसने कहा मैं कश्मीर का वर्ल्ड कप जीत के आया हूं। याद है कि नहीं याद? इसको हार पहनाया गया एयरपोर्ट के ऊपर, इसका इस्तकबाल किया गया। उसके चंद माह बाद इमरान नियाजी की नाक तले सकूते कश्मीर हुआ। तो ये तो इस तरह के लोग हैं कि भारत की 72-73 साल में ही जरूरत हुई कि वो कश्मीर की तरफ मैली आंख से देखता। उनको पता था कि ये नाहिल आदमी है, ये कमजोर आदमी है इमरान नियाजी। ये एजाज भी इसको गया कि सकूते कश्मीर इसके दौर में हुआ। तो अब ये जो कुर्बानियां हैं, ये उस नवाज शरीफ ने अपने घर में रखी हैं, अपने ऊपर ली हैं, जिस नवाज शरीफ को क्लिंटन ने फोन करके कहा था कि बैंक अकाउंट बताओ और जो सहूलत चाहते हो हम देने को तैयार हैं, एटमी धमाके ना करना। उस नवाज शरीफ ने भारत के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 एटमी धमाके करके पाकिस्तान के दिफा को नाकाम मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नूर जिंदाबाद। मियां शहबाज शरीफ साहब करो यार, खून पसीना एक किया। 2013 में जब हुकूमत संभाली तो लोड शेडिंग के अंधेरे थे,
15-15, 20-20 घंटे बिजली गायब रहती थी। बदतरीन लोड शेडिंग थी इस मुल्क में। नवाज शरीफ की क़यादत में दीवानावार काम किया, अपना खून पसीना एक किया। हमें पता है बिजली के मंसूबे कैसे लगे। आज ठंडे कमरों में बैठकर काबीना की मीटिंग्स करके रोशनी तले ये फैसले करते हैं कि नवाज शरीफ की बेटी को ईसीएल में डाल दो, शहबाज शरीफ की अहलिया को ईसीएल में डाल दो। और जिस तुम ये फैसले कर रहे हो, जिस एसी की ठंड में बैठ के ये फैसले कर रहे हो, ये बिजली मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की लगाई हुई है। तकबीर, अल्लाहू अकबर। शहबाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद। बिजली के कारखाने लगाए, सिर्फ पंजाब में 5000 मेगावाट बिजली पैदा की। चीनी कहने पर मजबूर हो गए कि शहबाज शरीफ आप जिन्नों की तरह काम करते हैं। हमने स्पीड का सुना था, ये शहबाज स्पीड पहली दफा देखी है। उन्होंने स्पीड का नाम शहबाज से मंसूब कर दिया। आज वो अंदर है, दूसरी दफा गिरफ्तार किया गया है न्याजी साहब के कहने पर, क्योंकि वो नवाज शरीफ का भाई है, क्योंकि वो अपने भाई का वफादार है। ये वाहिद मिसाल है कि बाप बेटा दोनों कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, एक नेशनल में और एक पंजाब में, दोनों बंद हैं। और 1 रुपए की करप्शन ये साबित कर दें तो हम सब सियासत छोड़ने को तैयार हैं। तो बात यह है कि जब इतनी कुर्बानी मियां नवाज शरीफ और उसका खानदान दे रहा है पाकिस्तान की खातिर, आपकी खातिर, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर, तो ये जो रुकावटें खड़ी की हैं ये रुई की तरह उड़ेंगी इंशाअल्लाह। गुजरात से 16 तारीख को जीटी रोड गुजरावाला के लिए तारीखी काफिला रवाना होना चाहिए। आपका जज्बा देख के, आपका हौसला देख के मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि ये रुकावटें खुद ही हट जाएंगी। जिस तरह हम रुकावटें तोड़ के आपके पास पहुंचे हैं, ये कोई रुकावट आपका रास्ता नहीं रोक सकेगी। और आप इंशाल्लाह यहां से एक अवाम का समंदर लेकर गुजरावाला पहुंचेंगे और कायद की बेटी, कौम की बेटी का इस्तकबाल करेंगे और ये साबित कर देंगे कि न्याजी हुकूमत के खात्मे का वक्त आन पहुंचा है और वोट की इज्जत बहाल होगी। और खिदमत का जो सफर हमारे कायदीन ने शुरू किया था वो दोबारा से शुरू होगा। कौम की बेटी, कौम की आवाज, कौम की बेटी, कौम की आवाज।